हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। मेरे लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे डिस्कशन की थी। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे। हमने देखा था कि कैसे सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और किस तरीके से इसी टेंस में सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वो कर चुका होगा, कर चुकी होगी, वो आ चुके होंगे, वो जा चुके होंगे। इस तरीके के जो सेंटेंसेस थे वो थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वहाँ मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि सिंपल फ्यूचर में भी एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होता है। फ्यूचर परफेक्ट में भी आपका जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम पे कंप्लीट हो चुका होगा। डिफरेंस ये है कि फ्यूचर परफेक्ट में आपका एक्शन फ्यूचर के किसी और डेडलाइन से पहले या किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कंप्लीट होगा। तो ज़रूरी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक डेडलाइन दी जाए, चाहे वो प्रिसाइज डेडलाइन हो, कोई टाइम हो, कोई डे हो, थोड़ी वेग डेडलाइन हो या फिर कोई और पॉइंट ऑफ एक्शन हो जिससे पहले आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। ऑल्सो हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की बात की थी कि आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए आज उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे और देखेंगे कि जो सारे रूल्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एक्सरसाइज ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये रही आपके सामने पहली एक्सरसाइज। यहाँ आप देख रहे हैं हमेशा की तरह ब्लैंक्स दिए गए हैं विच इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब इन ब्रैकेट। आपको उस वर्ब को यूज़ करना है और सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं आपके लिए सेंटेंसेस रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ ट्राई कीजिए इन्हें सॉल्व करने का। अगर नहीं होगा या कुछ डाउट होगा वो हम हमेशा की तरह सॉल्यूशंस में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली आई विल रीड दीज ब्लैंक सेंटेंसेस फॉर यू। The children dash eat all the cake before their mother comes. The fire dash destroyed the whole building before the fireman arrive. The patient dash die before they reach the hospital. He dash leave before you reach his place. We dash pay back all our debts before we leave this city. आपको याद होगा हमने प्रोनाउंसिएशन के बारे में हमेशा बात की है। तो यहाँ एक मैंने वर्ड पढ़ा है DEBTS, तो मुझे याद आ गया, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है वो इसे डेब्ट कहते हैं। तो इस लेक्चर के साथ साथ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लीजिए बिकॉज यू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं डेट। इसे डेब्ट नहीं कहते, बी साइलेंट होता है, इट इज़ डेट। सो वी डैश पे बैक ऑल आर डेट्स बिफोर वी लीव द सिटी। अब हम आ गए हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, विल हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द चिल्ड्रन विल हैव ईटन ऑल द केक बिफोर द मदर कम्स। अपनी माँ के आने से पहले बच्चे सारा केक खा चुके होंगे। तो देखिए यहाँ डेडलाइन क्या है, बिफोर द मदर कम्स। तो डेडलाइन देना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डेडलाइन नहीं दे रहे हैं तो आप फ्यूचर परफेक्ट की जगह सिंपल फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चेंज जो है वो यही है कि फ्यूचर परफेक्ट में एक डेडलाइन होती है जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं होती। द फायर विल हैव डिस्ट्रॉयड द होल बिल्डिंग बिफोर द फायरमैन अराइव। फायरमैन के आने से पहले आग ने सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी होगी, बर्बाद कर दी होगी। तो डेडलाइन क्या थी, फायरमैन का आना। वो फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ एक्शन है, उससे पहले ही जो आपका एक्शन है वो ख़त्म हो चुका होगा, उससे पहले ही आग ने पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर दे रीच द हॉस्पिटल। उनके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका होगा। दे विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच हिज प्लेस। तुम जब तक उसके घर पहुंचोगे उससे पहले ही वो निकल चुका होगा, वो घर से जा चुका होगा। वी विल हैव पेड बैक ऑल आर डेट्स बिफोर वी लीव द सिटी। शहर छोड़ने से पहले हम अपना सारा कर्जा चुका चुके होंगे। तो आपने देखा सिमिलैरिटी, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म
और सारे सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ डेडलाइन है। कहीं पे बिफोर द मदर कम्स, कहीं पे बिफोर द फायरमैन अराइव्स, बिफोर वी लीव द सिटी। तो डेडलाइन जो आप देते हैं वो कोई टाइम हो सकता है, डे हो सकता है, या ऐसा कोई फ्यूचर का पॉइंट ऑफ एक्शन भी हो सकता है। नाउ बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश फिनिश द प्रोजेक्ट। बाय 8 o'clock the kids dash fall asleep. By tomorrow morning he dash sleep wonderfully. By next week she dash receive her promotion. Robin dash sell his car by next Sunday. यहाँ आप देख रहे हैं डेडलाइंस कुछ और तरीके से दी गई हैं। बाय दिस टाइम टुमारो, बाय 8 o'clock, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको एक डेडलाइन देनी है, फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ एक्शन देना है, एक स्पेसिफिक टाइम देना है जिससे पहले आपका एक्शन कंप्लीट होगा। सो लेट्स लुक एट देयर सॉल्यूशंस। बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। कल इस समय तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँगा, फिनिश कर चुका हूँगा। बाय 8 o'clock, 8 बजे तक, द किड्स विल हैव फॉलन अस्लीप, बच्चे सो चुके होंगे। बाय टुमारो मॉर्निंग ही विल हैव स्लेप्ट वंडरफुली, कल सुबह तक वो अच्छे से सो चुका होगा। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल, शी विल हैव रिसीव्ड हर प्रमोशन, उसे अपनी प्रमोशन मिल चुकी होगी। रॉबिन विल हैव सोल्ड हिज कार बाय नेक्स्ट संडे, यानी अगले एतवार तक रॉबिन अपनी कार बेच चुका होगा। तो यहाँ आपने कुछ और तरीके की डेडलाइंस देखी, बाय दिस टाइम टुमारो, बाय 8 o'clock, बाय नेक्स्ट संडे। तो यहीं से डिस्टिंक्शन बनती है सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बीच में।